अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। दूसरा मौलिक सूत्र बनता है, मेरा स्वभाव है आनंद, मेरा स्वभाव है आनंद, सहज आनंद, पदार्थ निरपेक्ष आनंद मेरा स्वभाव है। वह आनंद जिसके लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं। वह आनंद जिसके लिए प्रशंसा की, सम्मान की जरूरत नहीं। वह आनंद जिसके लिए लाभ की जरूरत नहीं, पूजा प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। सहज आनंद, सहज, अकृत्रिम, किया नहीं जाता। असीम आनंद, अनंत आनंद मेरा स्वभाव है। दुख पाना मेरा स्वभाव नहीं है, दुख पाना मेरा स्वभाव नहीं है। आनंद मेरा स्वभाव है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। शक्ति मेरा स्वभाव है, ये अशक्ति मेरा स्वभाव नहीं है। दुर्बलता, कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं है। चेतना मेरा स्वभाव है, अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। आनंद, शक्ति और चेतना ये मेरा स्वभाव है। दुख, अशक्ति और अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं दुख का अनुभव करता हूं, मैं कमजोरी का अनुभव करता हूं, दुर्बलता का अनुभव करता हूं और अज्ञान में रहता हूं, अंधकार में रहता हूं। यह मेरा स्वभाव नहीं, यह कोई थोपा हुआ है, आया हुआ है, आरोपित है। सचमुच अज्ञान आरोपित होता है। आदमी जैसे जैसे आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होता है, उसे सच्चाई का भान होता है। ऐसा लगता है कि अज्ञान मेरा धर्म नहीं है, किंतु यह आरोपित है। आरोपित व्यक्ति जब तक सच्चाई को नहीं जानता तब तक मिथ्या दर्शन होता है। जब सच्चाई को जान लेता है, दर्शन सम्यक होना शुरू हो जाता है। सम्यक दर्शन। और जब सम्यक दर्शन नहीं होता, दर्शन मिथ्या होता है। होता कुछ है, जानता कुछ है। एक वैज्ञानिक के घर पर नौकर काम करता था। भोला भाला अज्ञानी आदमी था। वैज्ञानिक था, अंतरिक्ष का विज्ञान जानने वाला। रात भर बैठा रहता और सामने दूरवीक्षण बैठा रहता, देखता रहता, तारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को देखता रहता। एक दिन बैठा था, सामने दूरबीन देख रहा था, खूब गहरे के साथ देख रहा था। संयोग बना कि एक तारा टूटा, बहुत तेज तारा टूटा। नौकर ने देख लिया, उछला उछला, वाह वाह, मेरा मालिक कितना शानदार निशानेबाज है। ऐसा कोई निशाना लगाया कि आखिर तारे को टूटना ही पड़ा। अज्ञान के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण कुछ होता है और आदमी कुछ देख लेता है, कुछ जान लेता है और कुछ अर्थ लगा लेता है। दृष्टि जब सम्यक नहीं होती, दर्शन सम्यक नहीं होता, तो फिर समाधि की बात ही नहीं होती। समाधि के लिए बहुत जरूरी है ज्ञान होना, शक्तिशाली होना, प्राणवान होना और आनंद से भरा पूरा होना। जब
इस सच्चाई का पता चलता है। आनंद मेरा स्वभाव है, शक्ति मेरा स्वभाव है और चेतना मेरा स्वभाव है। ये सम्यक दर्शन होने पर, इस सच्चाई का पता चलने पर भ्रांतियां टूटनी शुरू होती है, दुख टूटने शुरू होते हैं, असमाधियां टूटने शुरू होती हैं और समाधि का एक सुदृढ़ आधार बन जाता है। समाधि का तीसरा आधार है आत्मा की स्वतंत्रता। मैं परिस्थिति का परिचालित यंत्र नहीं हूं। यंत्र नहीं हूं कि परिस्थिति जैसे चलाए वैसे चलूं। मशीन नहीं हूं कि जैसे चलाए वैसे चलूं। मेरा अपना दायित्व है, मेरा अपना कर्तृत्व है। मैं स्वतंत्र हूं, मेरा अपना स्वतंत्र कर्तृत्व है। व्यक्ति को जब अपनी स्वतंत्रता का बोध होता है और मैं परिस्थिति का दास नहीं हूं, इस सच्चाई का बोध होता है, तो उसमें 1000 गुना साहस जाग जाता है, उसकी कर्मजा शक्ति जाग जाती है और असंभव काम करने के लिए भी वह तैयार हो जाता है। जब तक अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, अपने अमरता का बोध नहीं होता और अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, तब तक मन से कमजोरी नहीं निकलती, भय नहीं निकलता, डर नहीं निकलता। आदमी डरा डरा रहता है और जब डरा डरा रहता है तो लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकता, समाधि की दिशा में प्रस्थान नहीं कर सकता और प्रस्थान करने पर भी वह आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐतिहासिक घटना है 2500 वर्ष पहले की कि कोलीय जाति के लोगों ने क्षत्रियों पर आक्रमण करने की बात सोची। कोलियों में और क्षत्रियों में संघर्ष चलता था। कोलियों ने सोचा क्षत्रियों का गांव है, आक्रमण करें। अच्छी सेना बनाई, आक्रमण के लिए प्रस्थान किया, प्रयाण किया, आगे चले। जा तो रहे थे किंतु क्षत्रियों का भय मन में सता रहा था। जब क्षत्रिय सामने आएंगे, जब रणभेरी बजेगी और उनका तेज प्रहार होगा, कौन झेलेगा? सब भय के मारे कांप रहे थे भीतर में और बाहर से बहुत पराक्रम दिखा रहे थे। आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में जो लोग थे उन्होंने सोचा मारे जाएंगे। क्यों मरे? पीछे खिसक गए। चलो पीछे रहे, पीछे चले गए। अब जो पहली पंक्ति में आए उन्होंने सोचा रे हम आगे क्यों रहे सबसे, वे भी पीछे खिसक गए। फिर जो आगे रहे वे खिसक गए। खिसकते खिसकते इतने खिसके कि फिर अपने गांव ही पहुंच गए। सारी की सारी सेना अपने गांव पहुंच गए थे आक्रमण करने के लिए और पहुंच गए फिर अपने गांव। जब तक मन में अपनी अमरता का बोध नहीं होता, अपने स्वभाव का बोध नहीं होता और अपने स्वतंत्र दायित्व का और स्वतंत्र कर्तृत्व का चैतन्य जागृत नहीं होता, तब तक आदमी जाता है समाधि की दिशा में। समाधि की दिशा में, समाधि की दिशा एक निर्विकल्प चेतना की दिशा है। समाधि की दिशा सारे संकल्पों को क्षीण करने की दिशा है। समाधि की दिशा विकल्पों को समाप्त करने की दिशा है। जहां पहुंचने पर मन के सारे संकल्प समाप्त, सारे विकल्प समाप्त, मन को भटकाने वाली सारी प्रेरणाएं समाप्त, कोई बाधा डालने वाला नहीं होता। आदमी जाता है समाधि की दिशा में, किंतु जाने से पहले ही विकल्प पैदा होता है कि मैं आगे क्यों जाऊं, मैं ही आगे क्यों बढ़ूं, मैं ही ऐसा क्यों करूं, मैं ध्यान में क्यों बैठूं, आंखें मूंद कर मैं क्यों बैठूं।
भला आंख मिली है तो देखने के लिए मिली है या बंद करने के लिए मिली? कान मिला है तो सुनने के लिए मिला है या कान को बंद करने के लिए मिला है? जीभ मिली है तो स्वाद चखने के लिए मिली है या मिर्चों को छोड़ने के लिए मिली है, मसालों को छोड़ने के लिए मिली है, इन सारे स्वादों को छोड़ने के लिए मिली? किस लिए मिली है? मन में ऐसा विकल्प पैदा होता है कि आगे की पंक्ति वाले खिसकने शुरू होते हैं और खिसकते खिसकते सारे लोग फिर अपने गांव में पहुंच जाते हैं, फिर असमाधि के गांव में पहुंच जाते हैं और मूल स्थिति में आ जाते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, जिस व्यक्ति को अपने स्वतंत्र दायित्व का बोध नहीं होता, अपनी आत्मा की अमरता का, चेतना की त्रैकालिकता का बोध नहीं होता, वह समाधि की दिशा में प्रयाण नहीं कर सकता और करता है तो फिर लौटकर और असमाधि के कीचड़ में दलदल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता।